नमस्कार, मैं हूं आबूद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है कि मन है धोखेबाज और क्रोध की जड़। आपको यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कोविड के संदर्भ में 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय मन है धोखेबाज। कि योग के लोकप्रिय होने के कई कारण हैं। एक बात यह है कि इससे आप अपने बारे में बहुत सी मूल बातें जान जाते हैं। एक बार एक किंडरगार्टन स्कूल में एक शिक्षिका ने बच्चों से पूछा कि मैं अगर अपने सिर के बल खड़ी हो जाऊं तो आप लोग देखेंगे कि मेरा चेहरा लाल हो जाएगा, क्योंकि शरीर का खून मेरे सिर में आकर रुक जाएगा। पर जब मैं अपने पैरों पर खड़ी होती हूं तो ऐसा नहीं होता। बताओ ऐसा क्यों? तब एक छोटा बच्चा बाल सुलभ जवाब दिया, क्योंकि पैर खाली नहीं है। आपका शरीर एक बैरोमीटर, हवा का दबाव मापने का यंत्र जैसा ही है। अगर आप जानते हैं कि इसे कैसे देखना है तो ये आपको और आपके बारे में सब कुछ बताएगा। आप अपने बारे में जो कल्पनाएं करते हैं वह नहीं, आपके बारे में जो सच है वो बताएगा। आपका मन अत्यंत ही धोखेबाज है। आपका मन अत्यंत ही धोखेबाज है। ये हर दिन आपको आपके बारे में कुछ नया बताता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आपके स्वयं का मन बेहद धोखेबाज है। ये प्रत्येक दिन आपको कुछ न कुछ नया आपके अपने विषय में बताता है। अगर आप अपने शरीर को पढ़ना जानते हैं, उसे पहचानते हैं, तो ये आप वही बताएगा जो कि सच है। एक प्रकार से आपका भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। यही कारण है कि मूल रूप से योग शरीर के साथ शुरू होता है। योग ही एक ऐसी व्यवस्था है जो 15,000 से भी ज्यादा वर्षों से बिना किसी धर्म गुरु के आश्रय या बिना किसी के द्वारा बलपूर्वक लागू किए बिना जीवित है और देश, दुनिया, काल, समाज में टिकी हुई है। इसीलिए कहते हैं कि मन है धोखेबाज। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है क्रोध की जड़। कि अगर हम क्रोध की जड़ को खंगालने का प्रयास करें तो यही सामने आता है कि बाहरी गतिविधियां ही इसका कारण है। आप निश्चित रूप से यह जानिए कि यदि क्रोध आपके मन में उत्पन्न हुआ है तो बाहरी गतिविधियों और बाहरी कारणों के कारण ही हुआ है। इनमें से कुछ ऐसी है जो किसी न किसी रूप में हमारे विरुद्ध कार्य कर रही है। लेकिन क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि जब बाहरी हालात हमारे विरुद्ध होते हैं तो हमें अपने लिए और ज्यादा सपोर्टिव हो जाना चाहिए। लेकिन सामान्य मनुष्य इसके ठीक उलट कार्य करता है। जब हालात अनुकूल नहीं होते तो हम और ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, हम और ज्यादा क्रोधी हो जाते हैं। जबकि हमारा ऐसा करना भीतरी अंदरूनी तौर पर हमें और ज्यादा परेशान और कमजोर बनाता है। गुस्सा करने से
किसी का कोई दूसरे का नुकसान नहीं होता। हमारे स्वयं के शरीर में कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं जिससे हमारे शरीर में ही हमें परेशानी उत्पन्न होती है। हालात हमारे लिए पूरी तरह से प्रतिकूल हो जाते हैं। जिस पर आप क्रोधित हुए उससे कहीं ज्यादा कष्ट आपको स्वयं को झेलना पड़ जाता है। जो व्यक्ति आपके विरुद्ध जा रहा है, क्या आप उसे एक समझदार इंसान कह सकते हैं? अगर आपके लिए यह एक सुखद अनुभव है तो आप दिन रात क्रोधित रहें। आप हमेशा गुस्सा करते रहें। किसी को परेशानी नहीं होगी। आपके गुस्सा करते रहने से किसी दूसरे को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप इसे एंजॉय कर रहे हैं तो ऐसा करते रहें। किसी को कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर यह आपके लिए ही कष्टप्रद हो जाता है तो आप ही बताइए, यह कष्ट अपने लिए किसने चुना है? जब आप इस बात का अनुभव कर लेंगे कि आपका गुस्सा करना आपकी नासमझी की निशानी है, तो आप क्रोध अचानक ही कुछ दिनों में गायब हो जाएगा। जब आप इस बात का अनुभव कर लेंगे कि आपका गुस्सा सिर्फ और सिर्फ आपको ही नुकसान पहुंचा रहा है और यह आपकी नासमझी की निशानी है, इससे आप कोई गौरवान्वित नहीं हो रहे हैं, तो आपका क्रोध स्वमेव कुछ दिनों में गायब हो जाएगा। अतः इस क्रोध की जड़ को पहचानें और क्रोध को अपने जीवन से निकाल फेंकें। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। कोविड के संदर्भ में जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। धन्यवाद।